अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आप लोग देख रहे होंगे सुबह से सोशल मीडिया पे जो है ना एक तूफ़ान आया हुआ है। सरगोदे के अंदर जो है ना एक बहुत यानी कि समझ लें, मैं तो यूँ कहूँगा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला जो बंदा था ना फैसल शफ़क़त भट्टी, इसको पुलिस मुकाबले में जो है ना पार कर दिया गया है। इस जो है ना फैसल शफ़क़त भट्टी के इसके जो दुश्मनी के मामला थे, इनके ऊपर मैंने ना 2-3 व्लॉग किए हुए हैं। उन 2-3 व्लॉग्स के अंदर जब मेरे इस बंदे से किसी ने कॉन्टैक्ट करवाया, मैंने इससे बातें की, तो इस बंदे ने जब मुझे अपनी हिस्ट्री बताई ना कि जी मैं जब भी मुल्क से बाहर जाता हूँ ना, पीछे कत्ल होते हैं तो एफआईआर जो है मेरे ऊपर दर्ज हो जाती है। मैं 1-2 एफआईआर जो है वो तो मैं मान जाता हूँ, और वो कोई भी बंदा हो वो मान जाता है, अहले अकल, वो कह सकता है कि इस तरह हो सकता है। लेकिन एक बंदे के ऊपर 12-13 मर्डर हों और तमाम मर्डर्स में जो है ना वो बंदा बैरून मुल्क और यहाँ पे कत्ल हो जाए और एफआईआर में उसका नाम आ जाए, ये ना एक यानी गैर मामूली बात है, ये समझ में आने वाली नहीं है। शायद ऑडियंस में कोई देखने वाला बंदा इस बात को समझ जाएगा या इस तरह हो सकता है, लेकिन मेरी अक्ल जो है ना तस्लीम नहीं करती। अब आज जब इस बंदे की डेथ होती है ना तो इसके बाद काफ़ी सारी पोस्टें लगती हैं, और उन पोस्टों के अंदर जो है ना कुछ लोगों ने इस तरह के जो है ना ऊपर अल्फाज लिखे हुए हैं कि ये बंदा जो है ना डॉन था, और ये सरगोदे का जो है ना तीफी भट्ट से भी ज़्यादा पावरफुल शख्स था। इसने जो है बैरून मुल्क रह कर जो है 13 अफराद जो है उनको मौत के घाट उतार दिया। तो ये सारी बातें जो है ना मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। मैंने ट्रैक रिकॉर्ड जब देखा है तो ज़ाहिर है कि जब मैंने व्लॉग किया तो उसके अंदर सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद थी। अब आप लोग देखें कि मैंने जिन दिनों में इस शख्स की जो है ना जो दुश्मनी उसके बारे में जब व्लॉग किए हैं ना, तो इसी असना में यानी इसी दौरान जो है ना 2-3 किस्तों में ये प्रोग्राम से 2-4-10 दिन गुजरते हैं तो वहाँ पर एक कोई बाबा जी थे, उन्होंने जो है ना एक नज़म जो है ना बड़े बेहुदा अल्फाज के साथ जो है ना इसके ख़िलाफ़ और इसके वालिदैन, पेरेंट्स और ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो है ना बोली थी। अब उस नज़म पढ़ने वाले बाबा जी को और उस बाबा जी के ख़ानदान के 6 अफराद को जो है ना आज सुनने में आया कि इस शख्स ने कत्ल करवा दिया था। यानी टोटल इस शख्स फैसल शफ़क़त भट्टी के ऊपर जो है ना 13 मर्डर थे, और 13 के 13 मर्डर जो है ना उस वक्त होते हैं कि जब ये बैरून मुल्क होता है। यानी कि ये शख्स जो है ना जब भी मर्डर होता है ये बंदा बैरून मुल्क होता था। मैंने इसके व्लॉग्स जब किए हैं ना तो उसके बाद जो है इस बंदे के साथ मेरा ज़ाहिर है कि हमारा एक राब्ता तो होता है, या अगर किसी तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट हो जाता है, हम बात की तह तक जाने के लिए जो है ना हर बंदे से राबिता करते हैं, क्योंकि व्लॉग करना होता है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरे व्लॉग में जो है ना 99% जो है ना हकीकत और सच होना चाहिए। अब 2-4 दिन से ना इस बंदे की मुझे कॉल्स आ रही थी, इस बंदे ने मुझे मैसेजेस किए, तो इस बंदे ने मुझे कहा जी आप जो है ना सीसीडी के किसी अफसरान को वहाँ पे कह के जो है ना मैं पेश होना चाहता हूँ, तो मैं जो है ना मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, तो मेरे साथ कोई इस तरह का मामला ना हो। मैंने अपने तौर पे ज़ाहिर है कि अगर कोई बंदा हेल्प के लिए कहे तो हमने कौन सा कोई किसी मफरूर को पनाह देनी होती है, या उसको हमने कोई डेरा बनाया है जिस पे हमने कह रहे हैं कि भाई आकर रह लो तुम, हम तुम्हारे ज़िम्मेदार हैं, ऐसा तो कोई काम होता ही नहीं। व्लॉग के हद तक हमारा ताल्लुक होता है, और हकीकत बात जो है ना वो बताने के लिए हमें सारा कुछ करना पड़ता है, यानी सारे पापड़ जो है ना बेलने पड़ते हैं। इस बंदे ने मुझे बताया कि जी मेरी सुलह हो गई है, ये आज से 4-5 दिन पहले की बात है, और इसने ये कहा कि जी मैं जो हूँ ना अब वापस आना चाहता हूँ पाकिस्तान, तो आप जो है मैं थाईलैंड से मैंने आना है, तो आप जो है मेरी गैर मौजूदगी में व्लॉग करें, और उसने ये बताया कि मेरा जो मामला जो है ना दुश्मनी के वो अफ़वाम व तफ़हीम के साथ जो है ना तय हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, और मेरा राज़ीनामा हो गया और मैं पाकिस्तान आने लगा। अब इस बंदे ने जो है ना प्रोटेक्टिव बेल भी ली हुई थी इस्लामाबाद से, और इस बेल के चक्कर में जो है ना ये बंदा काफ़ी मजबूत था कि मैं अब पाकिस्तान जाऊँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। अब देखें वाक़यात तो कहाँ नहीं होते और किस तरह के नहीं होते, और पाकिस्तान में जिस तरह के वाक़यात हो जाते हैं पूरी दुनिया शशदर हो जाती है कि पाकिस्तान में इस तरह भी होता है। अब जो एफआईआर होगी ना डेफिनेटली वो यही होगी कि एयरपोर्ट से जो है ना इसके साथी को साथ लेकर जा रहे थे, और ये बंदा जो है इसको रोकने की कोशिश की गई, तो इसने जो है ना इसने और इसके साथियों ने जो है ना पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। तो आप मुझे ये बताएं, अगर कोई बंदा इस तरह की हरकत करेगा तो सीसीडी क्या उसको स्पेयर कर देगी? आप लोग मुझे खुद इस बात का जो है ना जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बंदा ऑडियंस में से ये सोचे कि इस तरह नहीं हो सकता, तो मुझे आप ये बताएं, आप कभी अपने चाहने वालों को, जानने वालों को या दुश्मनदारों को लेने के लिए जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो क्या आतशी असला आपके पास नहीं होता? ये एक जो है ना रूटीन का हिस्सा है, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं। लेकिन हैरानगी वाली बात यह है कि ये शख्स जो है ना अगर इसी तरह जिस तरह ये पोस्टें और वीडियोज़ लग रही हैं, अगर ये हकीकत है तो ये बंदा बड़ा ख़तरनाक आदमी था।
मैं तो ये बात कहूँगा कि हम देखें ना, हमारा काम इस तरह का है, हमें तो किसी बंदे ने भी कॉल करनी है, पहली बात मैंने अपने यानी को ख़बर लेने के लिए या वीलॉग्स के लिए मैंने फ़ोन आंसर करना होता है। ये हो ही नहीं सकता मुझे कोई कॉल करे, अगर एक दफ़ा फ़ोन बिज़ी है तो वो दूसरी दफ़ा करेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली मेरे से कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो मैं इस फैसल भट्टी के साथ जो है ना, यानी कि राब्ते में था, कुछ 4-5 दिन से मेरे साथ कॉन्टैक्ट था और इससे मुझे कहा वीलॉग कर दें। लेकिन मैं वीलॉग नहीं करना चाह रहा था, इसकी वजह ये थी कि मैं खुद हैरान था कि किस तरह मुमकिन है कि एक बंदा जो है वो बैरून मुल्क रहकर उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हों और यहाँ पाकिस्तान में जो उसकी सुलह हो जाए और वो बंदा इस बेस पर पाकिस्तान और अदारे उसको छोड़ दें। मैं इस बात को नहीं मानूंगा। सुनने में है कि ये बंदा जो है ना 5 मुरब्बों का भी मालिक था और बहुत बड़ा जागीरदार है, यानी ये बंदा कोई आम आदमी नहीं था। और इतने ताकतवर अफराद को भी अगर सीसीडी ने यानी पुलिस मुकाबले में पार किया है तो ये ताज्जुब वाली बात नहीं। अब देखें लाहौर के अंदर तीफी भट्ट थे, वो छोटा नाम था, वो ऐसा नाम था कि जिसने अंडरवर्ल्ड के दरो दीवार को हिला कर रख दिया। तो अगर उसके साथी छुड़ाने हैं तो सीसीडी ने स्पेयर नहीं किया तो फैसल भट्टी को वो क्यों करते। तो ये सारी बातें यहाँ बड़े ताज्जुब की हैं और मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि मैंने जो वीलॉग्स किए थे ना, उस वीलॉग वो तमाम 3-4 जो पार्ट्स हैं ना, आप खोल के देखिएगा, उसके अंदर मैंने इस शख्स के बारे में जिस तरह की बातें की हैं और जिस तरह के पैगामात मुझे मिले थे, मुझे हैरान किया कि वो उनमें काफ़ी सारे जो है ना ब्लंडर्स करवा दिए गए हैं। यानी आज जो वीडियोज़ लग रही हैं, ज़ाहिर है कि फिर इस बंदे का खौफ होगा, जिस खौफ की वजह से वहाँ पे आवाम जो है ना वो अपनी लबकुशाई नहीं कर रही थी। अब चूँकि लोगों को पता लग गया कि जी वहाँ पे यानी इसका इनकाउंटर कर दिया गया, तो लोग जो है खुल के सामने आ गए हैं। आज ये चीज़ खुल के सामने आई है और मुझे आज पता लगा कि इस बंदे के ऊपर 13 मर्डर थे। तो ये सारी चीज़ें आप देखें। अब कमेंट बॉक्स के अंदर आप जो है ना पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये लाज़मी लिखिएगा कि क्या ये बंदा अमन का गहवारा था, क्या ये बंदा सिर्फ डेरेदार था, एक दुश्मनदार था, या इससे हट के जो है ये उजरत में भी कत्ल करवाता था। यानी इसने वहाँ पे शूटर हायर कर रखे थे और जब भी ये प्लान के साथ बैरून मुल्क जाता था, यहाँ पर हमला करके जो है ना अपने मुखालफिन को मरवा देता था। ये आपकी पूरी ज़िम्मेदारी होती है और अगर आप ज़िम्मेदारी के साथ ये लिखेंगे ना तो अदारों की बड़ी मुआवनत हो जाती है और काम करने वाले जो अफसरान हैं इनकी हौसला अफजाई हो जाती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।